बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 7वीं गणित में पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्रतिशतता। बच्चों हमने पूर्व में इस अध्याय के लगभग 4 भागों को पढ़ लिया है, 3 भागों को पढ़ लिया है बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 और भाग 4 में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों चलते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं भाग 4। और भाग 4 का पहला प्रश्न है, कोई वस्तु 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न है बच्चों, कोई वस्तु 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 837 रुपये। कितना रुपये दिया है भाई? 837 रुपये। हानि यहाँ पर हो रहा है उसको 7% का। कितने प्रतिशत का? 7% का। माना कि कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपये है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं भाई? हम 100 रुपये मान लेते हैं। क्रय मूल्य है 100 रुपये। तो 7% की हानि पर, 7% की हानि पर कुर्सी का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 अर्थात 93 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा बच्चों? 93 रुपये, 93 रुपये। चूँकि यहाँ पर अब चूँकि लगाएंगे, जबकि लगाएंगे 93 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य था 100 रुपये, जो हमने माना था। कितना था भाई? 100 रुपये। इसलिए 837 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? तब क्रय मूल्य हो जाएगा 100/93 गुणित 837। अब इसको गुणा कर देंगे बच्चों, 93 से कटाएंगे तो ये 93 से 9 बार में कट जाएगा। 9 को गुणा 100 से करेंगे तो हमको मिलेगा 900 रुपये। कितना मिलेगा? 900 रुपये। अतः वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 900 रुपये होगा। अतः वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 900 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न है, श्याम ने एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी। उसने वह 10% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन उस साइकिल को 5% लाभ लेकर अनवर को बेच दिया। तो बताइए अनवर ने उस साइकिल को कितने में खरीदा? प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। श्याम ने एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी। उसने वह 10% लाभ लेकर मोहन को बेच दी। मोहन उस साइकिल को 5% लाभ लेकर अनवर को बेच दिया। तो बताइए अनवर ने उस साइकिल को कितने में खरीदा? तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि श्याम ने साइकिल कितने में खरीदी। श्याम ने साइकिल खरीदी बराबर 1800 रुपये में। कितने रुपये में बच्चों? 1800 रुपये में। अब 10% लाभ लेकर उन्होंने किसको बेच दिया? 10% लाभ लेकर मोहन को बेच दिया। किसको बेच दिया भाई? मोहन को बेचा। अर्थात प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 क्रय मूल्य, अर्थात 1800 रुपये। तब लाभ कितना हो जाएगा बच्चों? इसलिए लाभ बराबर हो जाएगा 10% लाभ दिया हुआ था तो 10 गुणित 1800 हो जाएगा बच्चों, बटे हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 180 रुपये। 180 रुपये में क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। अब मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा बच्चों? अतः मोहन ने साइकिल को खरीदा। कितने में खरीदा ये देखते हैं भाई। 1800 रुपये में वो खरीदा था, 180 रुपये का लाभ लेकर बेचा था, अर्थात 1980 रुपये में मोहन ने साइकिल को खरीदा। अब मोहन 5% लाभ लेकर अनवर को बेच देता है। चूँकि मोहन 5% लाभ लेकर अनवर को बेच देता है, अनवर को बेचता है अर्थात बेच देता है, अर्थात 5% लाभ लेता है। लाभ से 5 दिया हुआ है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इन्होंने 1980 में खरीदा था। अब
अब लाभ हमको मालूम करना है, तो 1980 का गुणा हो जाएगा 5 से बच्चों और 100 से भाग कर देंगे, अर्थात हमको मिलेगा ये 99 रुपये। कितना रुपये मिलेगा? 99 रुपये। अतः अनवर ने साइकिल खरीदा। अनवर ने साइकिल खरीदा। अब कितने में खरीदा? अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि 1980 में तो खुद खरीदा था और 99 रुपये का फ़ायदा लिया था, अर्थात 2079 रुपये में साइकिल को उन्होंने खरीदा था। यही हमारा आंसर होगा। कितने रुपए में खरीदा था बच्चों? 2079 रुपये में। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया, वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले वस्तु का हम क्रय मूल्य देखेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है 900 रुपये। कितना रुपये है? 900 रुपये। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ 15। एक बार और प्रश्न को समझ लेंगे बच्चों। किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया। कितने रुपये में खरीदा गया भाई? 900 रुपये में खरीदा गया। तो वस्तु को कितने में बेचा जाए? ध्यान समझना है बच्चों, प्रश्न यहीं पर छिपा हुआ रहता है, इसको बहुत ध्यान समझेंगे। कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लाभ हो तो लाभ कितने रुपए का हो, तो लाभ रुपए मालूम करने के लिए प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा देंगे। लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य या लागत मूल्य। अब यहाँ 15% का लाभ हो बोल रहा है तो 15% दिया हुआ है, लेकिन कितने रुपए का लाभ हो ये हमको मालूम करना है लाभ रुपए में। अब यहाँ पर बच्चों क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था? 900 रुपये। तो यहाँ पर 900 रुपये रख देंगे हम। 100 का ये सब काट देंगे, 9 बार में 15 गुणा 9 से कर देंगे तो हमको लाभ रुपये मालूम हो जाएगा। अतः लाभ बराबर हमको मिल जाएगा, लाभ बराबर 15 गुणित 9, 15 निया कितना होता है? 135 रुपये। कितना रुपये? 135 रुपये। ये हमारा लाभ हो गया। अब वस्तु का विक्रय मूल्य, अतः वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य धन लाभ। आप सूत्र तो भली भांति जानते हैं बच्चों कि क्रय मूल्य धन लाभ। अगर लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य धन लाभ विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। क्रय मूल्य 900 रुपये, लाभ अभी अभी आपने मालूम किया है बच्चों। कितना मालूम किया है? 135 रुपये। 900 और 135 को जोड़ दीजिए, 1035 रुपये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि वस्तु को 15% लाभ पाने के लिए उसे 1035 रुपये में बेचा जाना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को, सूत्रों को। सबसे पहले हम चलेंगे बच्चों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का वैसे सूत्र आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। साधारण ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। मूलधन को प्रिंसिपल P से इंडिकेट करते हैं, दर को R रेट और समय टाइम T से इंडिकेट करते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं बच्चों मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, अर्थात P गुणित R T बाई 100, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। मूलधन दिया है बच्चों, और अगर हमको मिश्रधन याद करना है ब्याज मालूम करने के बाद, तो मिश्रधन का सूत्र हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। अब यहाँ पर बच्चों यदि हमको मूलधन मालूम करना है, ब्याज दिया हुआ है तो मिश्रधन और ब्याज को घटा देंगे। ब्याज मालूम करना है, मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। यहाँ पर बच्चों साधारण ब्याज मालूम है और मूलधन दर और समय में कोई भी दो मान मालूम है तो हम अज्ञात मान को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है महत्वपूर्ण सूत्रों में से बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज आता है, और A बराबर P वाला चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में नहीं है बच्चों, इसलिए आपको ये केवल दो फार्मूले साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर समय बटे 100 और मिश्रधन मूलधन धन ब्याज आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। यहाँ साधारण ब्याज के सूत्र से आप मूलधन का सूत्र मालूम कर सकते हैं, दर मालूम कर सकते हैं, समय मालूम कर सकते हैं। कैसे बच्चों? चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, फिर बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं। तो मूलधन का सूत्र यहाँ से मालूम करेंगे, साधारण ब्याज का गुणा 100 से कर दीजिए, दर का गुणा समय से करके भाग कर दीजिए बच्चों, आपको मूलधन मालूम हो जाएगा। यदि आपको दर निकालना हो बच्चों तो ऐसे ही सेम लिखेंगे, ब्याज गुणित 100 बटे, अब जहाँ पर दर था वहाँ पर हो जाएगा मूलधन गुणित
समय। ये इस तरह से हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको समय निकालना हो तब समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। क्या हो जाएगा बच्चों? मूलधन गुणित दर। तो इस तरह से आप साधारण ब्याज के फार्मूले से मूलधन, दर और समय भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मूलधन के जैसे फार्मूला आपको याद है बच्चों, तो यहाँ से आप मूलधन और ब्याज मालूम कर सकते हैं। मूलधन बराबर मिश्र धन ऋण ब्याज हो जाएगा, इस प्रकार ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन हो जाएगा। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज के क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।